अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की कड़े शब्दों में निंदा। कहा, हमारे दूतावास ने की पुलिस में शिकायत। इस तरह की घटनाओं के लिए नहीं होनी चाहिए कोई जगह। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी महेश कुमावत की पुलिस हिरासत 13 दिन के लिए बढ़ी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। अखनूर में आतंकवादियों ने की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम। सीमा पार अपने एक साथी का शव लेकर भागते देखे गए आतंकवादी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। अमित शाह समापन संबोधन में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तकनीकी रुकावट के कारण दुबई से निकारागुआ जा रहे विमान को पेरिस में रोकने का मामला। 2 लोग हिरासत में। फ्रांस में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कहा, काउंसलर एक्सेस लेकर स्थिति की जांच शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुजरात के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों के जरिए कई प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंध बनाने में सफलता पाई है। Where our own society is concerned, the very pluralism that is so much our defining characteristic has been exploited from time to time by external forces. The short point is that even by the traditional metrics of security assessments, India faces exceptional challenges. In responding, we have to consider the inherited issues of development that derive from the era of colonialism. How effectively we used our opportunity is a legitimate question, especially as some others in a similar position have fared much better in the first six decades after our independence. देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश और उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और उन्हें करारा जवाब दिया है। अखनूर के खौर सब सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 22 और 23 दिसंबर की मध्य रात्रि को निगरानी कैमरे के जरिए यानी कि सीसीटीवी के जरिए 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। उन्हें जब चुनौती दी गई तो उन्होंने वापस भागने की कोशिश की, जिसके बाद गोलीबारी की गई। आतंकवादियों को सीमा के पार भागते हुए और अपने एक साथी के शव को घसीटते हुए ले जाते हुए देखा गया। इस बीच पुंछ जिले में तलाशी अभियान जारी है, जहां गुरुवार को एक आतंकी हमले में सेना के 4 जवानों की जान चली गई थी। गोलीबारी में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए एक क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों को शामिल किया गया। हेलीकॉप्टर्स द्वारा हवाई निगरानी भी की जा रही है और सेना के वाहनों पर हमला करने वाले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों को सेवा में लगाया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कथित तौर पर अफगानिस्तान में प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सक्रिय स्थानीय समर्थन से आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर जैसलमेर में होंगी। यहां उनका बेहद विशेष कार्यक्रम है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में राष्ट्रपति मौजूद होंगी और इस दौरान वो सेना के मारक क्षमता का प्रदर्शन देखेंगी।
इसके अलावा राष्ट्रपति महिला सहायता समूह की लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। और इससे पहले राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक जारी है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को फुल प्रूफ करने के लिए बीजेपी इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद बैठक का समापन होगा। इससे पहले कल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राज्यों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों और सभी मोर्चों के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये बीजेपी की पहली बैठक है। इस बैठक में चुनावी जीत के साथ अब अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री पहले ही विश्वास जता चुके हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस 2 दिन की बैठक में कार्यकर्ता ये मंत्र लेकर निकलेंगे कि लोकसभा से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है वह बेहतर तरीके से हो पाए। बेंगलुरु में कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि संसद का शीतकालीन सत्र ठीक से चले। And Congress never wanted the session to progress, never wanted to participate, and that is why you could see Rahul Gandhi was seen making films, making video of someone who's doing a mimicry of the Vice President of India. That shows they're not serious about politics. They just are here to come, sign, and go and participate in these kind of activities outside the parliament, not inside the parliament. If they are not keen to take part in the parliament proceedings and just be part of the acts like he was or the other Congress MP was, they are not only making mockery of the Vice President, but they are also making a mockery of themselves because people don't take them seriously now. अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। Let Indy Alliance come out in one voice and decide. They can't come on one platform. They can't speak in one language. They can't take a collective decision. That is the situation of Indy Alliance. Where is the alliance? They are struggling in Punjab. They are struggling in other states. They can't speak in one voice. Where do you see the Indy Alliance? There is no Indy Alliance. There are a set of people who are facing corruption charges and have come together, but they don't have a common ideology. They don't have a common minimum program. They don't have a common candidate. सीधे ले चलते हैं आपको बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अध्यक्ष जी, इस प्रेस वार्ता में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी, प्रदेश में हमारे मंत्री श्रीमान हरीश खुराना जी, साथियों, हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और जो तथ्य सामने आए हैं, आज दिल्ली के जो लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं, अगर वो जीवित हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम का या अपने इष्ट देव का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने तो उन्हें मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है
दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो विपाशना पे हैं, वो तो बोलेंगे नहीं। इस विजिलेंस रिपोर्ट के हिसाब से दिस इज विद द रेफरेंस टू द जनरल कंप्लेंट्स ऑफ वेरियस sections of the people regarding substandard medicines being supplied in Delhi government hospitals. ये लोगों की शिकायत आई है, उसके बाद जांच हुई है। 3 drugs were found to be not of standard quality. जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे बताया जा रहा है। उन दवाइयों के नाम भी लिखे हैं। उसके बाद फिर आता है कि सेक्शन 25 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये कुछ और दवाइयों के नाम आए हैं। प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली इज ए सीरियस इशू एंड अमाउंट्स टू बी compromising with public health and safety besides spending huge budgetary resources on such drugs which are not of standard quality. The implications of distributing drugs which are not of standard quality is far and wide with the reference to the public health. और मैं हैरान था, अभी दवाइयों के नाम में पढ़ रहा था, इसमें से जो सबसे पहली दवाई है एम्लोडिपिन, ये हार्ट के लिए होती है। आप समझिए जो दिल के मरीज अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते होंगे और उनको इस तरह की दवाई दी जा रही है जो दवाई नहीं है, सिर्फ गोली है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, जिसको ठीक नहीं होना, जिसने कुछ रिएक्ट नहीं करना, उल्टा उस शरीर का नुकसान करना है, उस मरीज की हालत क्या होगी। ऐसी कई दवाइयों के नाम इसमें लिखे हैं। लेकिन लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है, मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, लेकिन दावे आप करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। और ये दवाइयां सरकारी अस्पताल के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक में भी जा रही हैं, जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये एक क्रांति का दावा करते हैं। ये एक ऐसा हमारा मॉडल है जो विश्व में सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है। विश्व में ये सराहा जा रहा है कि आप दुनिया की जान लेने को तुले हो, दिल्ली वालों की जान लेने पर तुले हो। ऐसे कौन करता है जी? आपको पैसे की इतनी भूख है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे। हमारी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। अगर उनमें जरा सी भी गैरत है, बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं विपाशना में, पर्ची तो दे सकते हैं। तुरंत मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय को लेकर, मैं बता रहा हूं,
भ्रष्टाचार के अनेक विषय होते हैं, भ्रष्टाचार के अनेक रूप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी की जिंदगी के साथ खेलने का हक बिल्कुल नहीं है। आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन दिल्ली में चलाया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। मैं शुक्रगुजार हूं माननीय उपराज्यपाल का, जिनके संज्ञान में ये विषय आया और उन्होंने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि मनोज भाई भी इस विषय पे अपनी कुछ बात रखें। आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी से कि आप सबको संबोधित करें। मनोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, हरीश जी। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने इस दिल्ली को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जिसमें दिल्ली के लोगों ने बड़ा विश्वास किया और उनके साथ चल पड़े, लेकिन आज उस व्यक्ति की इमेज, उस व्यक्ति की पहचान, जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उनका क्या बना है, उस पे आज सभी को जरूर विचार करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल वो लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कानून का पालन नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। इस पूरे दुनिया में कोई पार्टी बनी हो और बनने के अपने सबसे कम समय में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का आरोपी बन गई हो, यह आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ है। कोर्ट ने भी मान लिया है कि शराब घोटाला में पर्याप्त सबूत है, इसलिए जो कोर्ट का निर्णय है, जो बेल रिजेक्शन पे जो कह रही है कोर्ट की टिप्पणी है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए किसी बड़ी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे दिल्ली के लोगों को एक ऐसा अभिशाप मिल गया। आज दिल्ली के लोग अपनी 12 साल की औसत आयु कम कर चुके हैं, हम आप सभी। और उस अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने 2012 में एक ट्वीट किया, वो आप भी चले जाइए, 2012 उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब कोई नेता ईडी सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल, आई एम जस्ट कोटिंग, 24 नवंबर 2012। अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि कोई ईडी और सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पे आरोप लगते ही अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नाउ आई एम अनकोटिंग। अरविंद केजरीवाल, ये आप ही हो भाई। तीसरा सम्मन ईडी ने दिया है और कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए, उनके जो नेता बंद हैं उनके प्रति जो उनका कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट इज नॉट बीजेपी। और मैं तो यह भी सुन रहा हूं, कहते हैं ये इलीगल है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही के नीचे 2 मंत्री और एक आपका सांसद उसी केस में जेल में है, बेल नहीं मिल रही है, और उसी केस में जब पर्याप्त सबूत होने की बात कोर्ट कह चुकी है, आपको समन करती है, आप जांच में सहयोग नहीं करते,
तब दिल्ली आपको भगोड़ा भी समझ लेती है, तब समझ लेती है। ये नकली दवा की जो बात आ रही है ना, असल में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का सब कुछ नकली नकली ही है। नकली व्यक्तित्व, नकली बातें, नकली दवाइयां। अगर असली कुछ है तो उनका भ्रष्टाचार और दिल्ली का प्रदूषण। हम आप कल्पना करें, अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये लगभग 150 बसें, एग्जैक्टली नंबर 1300, माफ करिएगा, ये 1300 बसें अगर नहीं दी होती नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली को, तो हम किस हाल में जीते। उन बसों में बैठकर आज लोगों को लगता है कि हम कितने अच्छी व्यवस्था में, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में रह रहे हैं। लेकिन यहां की उन 1300 बसों को हटा दीजिए, अभी कुछ और देने वाले हैं केंद्र सरकार से। हम सभी सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है इनके नकलीपन का कि जहां लिखा होता है ये हेवी इलेक्ट्रिकल मिनिस्ट्री, वहीं चपका देते हैं बस हम लेन में चला रहे हैं, हमारी बस लेन में चल रही है। और आप सभी देखते होंगे कितना लेन में चलती है। हम तो गाड़ी ड्राइवर को बोल देते हैं भैया थोड़ा पीछे ही रखो, देखो ये चलाने वाली दिल्ली सरकार की व्यवस्था है, पता नहीं कब चढ़ा दे। तो नकली से ऐसा रिश्ता इनका। आज जब हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात कर रहे हैं, तो अब हम आपसे मीडिया के थ्रू तो दिल्ली को बता रहे हैं, लेकिन अब हम जाना चाहते हैं। हम जाएंगे, उन लोगों के पास जाएंगे जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, अधर्म का विरोध करते हैं। हम छठ समितियों के पास जाएंगे, हम रामलीला समितियों के पास जाएंगे, हम कांवड़ समितियों के पास जाएंगे। हम जो भी दिल्ली की ये व्यवस्थाएं हैं उनके पास जाएंगे। हमने अपने अध्यक्ष जी से बात भी कर ली है, इसलिए मैं बहुत आधिकारिक रूप से आप सबको बोल रहा हूं। और हम दिल्ली के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जिनके सामने शराब की दुकान खोली गई, उधर हम जाएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली को बचाना है। दिल्ली को मौत परोसने वालों से, चाहे प्रदूषण के रूप में हो, नकली दवाइयों के रूप में। अब जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो एक त्वरित कार्रवाई है कि आप स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें, लेकिन हमें अपेक्षा आपसे क्या हो सकती है? आप जब स्वयं दोषी होकर के भगोड़ा बन सकते हैं, जांच का सामना नहीं कर सकते, तो हमें अब सड़कों पे भी जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, और हम ऐसी सरकार की जो असली नकली पना है वो हम दिखा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो जी प्रियंका। तो दिल्ली भाजपा की प्रेस वार्ता हम सुन रहे थे, जहां पर सांसद मनोज तिवारी ने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से, जिस उद्देश्य के साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। खास तौर पर मोहल्ला क्लिनिक का उन्होंने जिक्र किया कि तमाम जो दवाई के सैंपल वहाँ से लिए गए वो फेल हो गए, और कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसकी जान खतरे में। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा।
क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के चरमपंथियों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगावादी, जो सेपरेटिज़म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।